दोस्तों बिहार कांग्रेस द्वारा ये तस्वीरें शेयर की गई हैं। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। दोस्तों ये तस्वीरें राहुल गांधी की हैं। दरअसल राहुल गांधी इसमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन एक गाड़ी में राहुल गांधी बैठे हुए हैं और उनके इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त जमावड़ा है। दरअसल ये तस्वीरें राहुल गांधी के वेलकम की हैं। राहुल गांधी का जबरदस्त वेलकम कुछ इस तरह से हुआ क्योंकि राहुल गांधी जिस काम के लिए जा रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। वहीं एमपी कांग्रेस द्वारा ये तस्वीरें भी शेयर की गई हैं, जहां हर जगह राहुल गांधी के पोस्टर्स लगे हैं और राहुल गांधी के काफिले को लेकर कांग्रेस पार्टी के बीच भी अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि जो काफिला था राहुल गांधी का वो हल्की स्पीड में रेंग रहा था। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का आज का पूरा दिन मध्य प्रदेश में गुजरने वाला है और मध्य प्रदेश पहुंचने का जो मकसद है राहुल गांधी का वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करने के लिए एमपी भी आए थे। यहाँ पर उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन तो किया ही, साथ साथ में वैसे रैली भी की जो कि वो देश के अलग अलग हिस्सों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर रहे हैं और उसके बाद राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। विराट की आरसीबी या श्रेयस की पंजाब, कौन जीतेगा अपना पहला खिताब? दोस्तों राहुल गांधी यहां से कांग्रेस पार्टी का नया कार्यक्रम है संगठन सृजन अभियान, इसकी शुरुआत करने पहुंच रहे हैं और कुछ इस तरह से एयरपोर्ट में राहुल गांधी का स्वागत हुआ। एमपी के तमाम नेता वहां पर मौजूद थे और इसके लिए जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, तमाम पीसीसी के अधिकारी आपको इन तस्वीरों में दिख जाएंगे। दोस्तों राहुल गांधी यहां पहुंचते ही सीधे एमपी में जो कांग्रेस का दफ्तर है भोपाल में वहां जाएंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक उनकी शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों ये जो कार्यक्रम है राहुल गांधी जिसके लिए आ रहे हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों दरअसल इस कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी की जो ख्वाहिश है एक नई कांग्रेस बनाने की, उसको लेकर एक कदम वो आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल जिला अध्यक्षों की नियुक्ति सीधे हाईकमान इसमें इन्वॉल्व होगा। ये इस कार्यक्रम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दोस्तों ये जो मीटिंग लेने वाले हैं राहुल गांधी, ऐसी जानकारी मिली है कि इसमें जिले के ऑब्जर्वर्स, जिला अध्यक्षों से राहुल गांधी बात करने वाले हैं और राहुल गांधी भोपाल में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी समेत कई महत्वपूर्ण बैठकें भी लेंगे। दोस्तों राहुल गांधी पिछले काफ़ी दिनों से कांग्रेस की मीटिंग्स में ये बात कह रहे हैं कि जिला अध्यक्षों को ताकत ज़्यादा दी जानी चाहिए। जो भी पार्टी टिकट्स फाइनल करती है वो कुछ लोग पार्टी के ऊपर बैठे होते हैं, वो टिकट फाइनल कर देते हैं, वही सर्वे कराते हैं, जिला अध्यक्षों से बात नहीं की जाती है। इसकी वजह से कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो जमीन पर कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ता है ना तो उसको टिकट मिलता है ना टिकट बंटवारे में उसकी सुनी जाती है। तो जब जिला अध्यक्षों के पास कोई ताकत ही नहीं होगी और प्रदेश अध्यक्ष या आलाकमान के करीब नेता ही आपस में बैठकर ये तय कर लेंगे कि किसको टिकट दिया जाएगा, तो फिर जिला अध्यक्ष पार्टी का झंडा क्यों उठाएगा? इसीलिए ये कोशिश की जा रही है राहुल गांधी द्वारा कि जिला अध्यक्षों की ज़्यादा सुनी जाए, जिला अध्यक्षों की पावर को ज़्यादा पावर दी जाए, जिससे कि टिकट बंटवारे में जिला अध्यक्षों का सीधे दखल हो पाए। कम से कम ऐसे लोगों का चयन तो हो पाए जो पार्टी के लिए साल भर काम करते हैं। यहाँ मैं एक और बात बता दूं आपको दोस्तों कि राहुल गांधी का एमपी दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी के हिसाब से एमपी में कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत है बीजेपी के बनस्पत। ये बात सही है दोस्तों कि शिवराज सिंह चौहान के बाद से एक नया एरा शुरू हुआ एमपी में। वो एक लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के और उन्होंने बीजेपी को बहुत विस्तार दिया और गुजरात के बाद एमपी वो राज्य बन गया जहां पर न केवल संघ का सीधा दखल है बल्कि एक ऐसा अभेद्य किला बन गया एमपी की भयानक एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान ने वहां से चुनाव निकाल लिया। हालांकि इसी दौरान कमलनाथ ने भी 15 महीने वहां सरकार चलाई है मुख्यमंत्री के तौर पर और उनकी सरकार कैसे गिराई गई ये भी सब जानते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के साथ मिलकर विधायकों को अपने साथ लेकर उसके बाद बीजेपी की वहां सरकार बन गई। शिवराज सिंह चौहान को दोबारा से सीएम बना दिया गया, फिर चुनाव हुए, फिर बीजेपी जीत गई। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी के हिसाब से एमपी में जो वोट शेयर है बीजेपी और कांग्रेस का उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। हाँ ये बात सही है कि जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो वहाँ जो सीटें हैं वो बीजेपी के बनस्पत कांग्रेस नहीं निकाल पाती। तो आज ऐसा हो सकता है कि ये जो बैठकें हो रही हैं इनमें विधायकों को भी बुलाया जाए और दोस्तों इन विधायकों से भी पूरी रिपोर्ट ली जाए। इसके अलावा दोस्तों बहुत जल्द राहुल गांधी चंडीगढ़ भी जाने वाले हैं। सुनने में आया कि चंडीगढ़ में जो उनका दौरा है वो हरियाणा में अभी तक जो हार के बाद की तकरार है कांग्रेस पार्टी के अंदर वो खत्म नहीं हुई है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष भी कांग्रेस पार्टी वहां डिसाइड नहीं कर पाई है, तो हो सकता है उसको लेकर कोई बातचीत हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में राहुल गांधी संगठन को विस्तार देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो तरीका है इसको लेकर बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी क्यों